हेलो क्लास, चलो प्रैक्टिस बुक निकालो और पेज नंबर 54 ओपन करो. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट अ चैप्टर, अ पिकनिक. ओके, सो इस चैप्टर में इन द प्रैक्टिस बुक वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस, दैट, दीज, दोस, दिस एंड दीज, दैट एंड दोस. ओके, सो ये तो कंफ्यूजिंग है, इसको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट इसमें मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा देती हूँ कि होता क्या है. देखो, दिस और दैट आर यूज फॉर वन ऑब्जेक्ट. दिस और दैट दोनों का यूज किसके लिए होता है? एक ऑब्जेक्ट के लिए. एक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि एक, कोई भी एक चीज हो. ओके, दीज एंड दोज, इनका यूज कब करते हैं? आर यूज फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट. इनका यूज हमेशा एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है. मतलब एक से ज्यादा अगर कोई भी चीज होगी तो आप दीज लगाओगे या दोज लगाओगे. ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको लगाना कहाँ पर है ना, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही है. यहाँ पे दिस और दैट एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं और दीज एंड दोज किसके लिए यूज होते हैं? मोर देन वन ऑब्जेक्ट के लिए. नाउ दिस एंड दीज. अब देखो, दिस और दीज का यूज कब होता है? आर यूज फॉर ऑब्जेक्ट क्लोजर टू यू. मतलब दिस और दिस का यूज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास में है जिसको आप टच कर सकते हो उसके लिए होगा. दैट एंड दोस का यूज, दैट आर यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम यू. इन दोनों का यूज कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे दूर होगा. मतलब आप जहां पे भी खड़े हो, जहां पे भी बैठे हो और आप उस जगह से किसी भी चीज को टच नहीं कर सकते, उस जगह पे आप दैट और दोस का यूज करोगे. ओके, समझ में आया इतना? ओके, नाउ विल सॉल्व द एक्सरसाइज. अच्छा, ये जो दीज और दोस वाला है ना, ये मैंने रीडर की बुक है ना, आपकी रीडर की बुक में भी आ पिकनिक चैप्टर है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है. सो अगर आपको इसमें क्लैरिफाई, मतलब इसमें नहीं समझ में आता क्लैरिफिकेशन, सो यू कैन सी दैट वीडियो. ओके, नाउ विल डू द एक्सरसाइजेस. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दीज. अब यहाँ पे आपको किसका यूज करना है? दिस का और दिस का. हमने क्या पढ़ा था कि दिस एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, राइट, और दीज मोर देन वन ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है. इतना समझ में आया? बट दिस और दीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं. अब देखो यहाँ पर क्या ये बोल रहा है, ये बच्चा जहाँ पे बैठा है ये इसके पास ही है, मतलब टच कर सकता है इस हैंड को, राइट. तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? दिस इज अ हैंड. अब ये बड़े सारे फ्लावर्स हैं, मतलब एक से ज्यादा फ्लावर्स हैं, और ये जो बच्ची है ये इस फ्लावर्स को टच कर सकती है, इसीलिए इसने क्या बोला? दीज आर फ्लावर्स. अब देखो, इसके पास एक ही बॉल है ना, एक ऑब्जेक्ट, तो एक ही बॉल है, ये टच भी कर रहा है बॉल को, तो हमने क्या बोला? दिस इज अ बॉल. नाउ यू कैन सी, ये चेरी एक से ज्यादा है, राइट. एक से ज्यादा चेरी है तो हमने क्या यूज किया? और ये छू भी सकते हैं इन चेरी को, सो दीज आर चेरीज. नाउ यू कैन सी द पेंसिल्स. इसके पास एक से ज्यादा पेंसिल्स है, तो हम किसका यूज करेंगे? दीज. और ये टच भी कर सकती है, राइट, so दीज आर पेंसिल्स. नाउ यू कैन सी, एक बच्चा है जिसके पास एक ही पतंग है ना, एक ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ काइट. अब आपको समझ में आया कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, और वो आप उसको टच कर सकते हो, जैसे ये एक पेन है, मैं इसको टच कर रही हूँ, राइट, तो इसके लिए हम दिस का यूज करेंगे. बट यहीं पे अगर दो पेन होते, ये दो पेन होते, सपोज ये कैप है और ये पेन है, अब ये दो ऑब्जेक्ट हो गए है ना, और दोनों को मैं टच कर सकती हूँ, तो मैंने क्या बोला? दीज. बट अगर ये एक ही है, एक को ही मैं टच कर पा रही हूँ, उसको टच नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस. बट अगर ये दो है और दोनों को मैं टच कर ले रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? दीज, राइट. क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में है. अंडरस्टैंड? नाउ अब हम सॉल्व करेंगे दोज. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद दैट एंड दोज. अब हम देखेंगे कि दैट और दोज का यूज कहाँ पर होता है. तो हमने पहले ही पढ़ा था कि दैट मतलब कोई भी चीज जो एक है उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, और कोई भी चीज जो एक से ज्यादा है उसके लिए हम दोज का यूज करते हैं. बट दोनों दोनों का सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि अगर कोई भी चीज जो हमसे दूर है, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम दैट और दोस का यूज करेंगे, राइट. सो जैसे कि
दैट इज अ रॉकेट। अब देखो रॉकेट तो आसमान में होता है राइट, आप उसको टच कर सकते हो, नहीं टच कर सकते, और एक ही रॉकेट है, तो हमने क्या बोला, दैट इज अ रॉकेट। अब देखिए इतने सारे स्टार्स हैं, एक से ज्यादा स्टार्स हैं, बट स्टार्स हम टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो आसमान में होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर स्टार्स। नाउ यू कैन सी बटरफ्लाइज कितनी है, दो है ना, और दूर है, हम बटरफ्लाइज को टच कर पाते, नहीं कर पाते ना, जैसे टच करने जाते तुरंत उड़ जाती है, सो हम क्या बोलेंगे, दोज आर बटरफ्लाइज। नाउ यू कैन सी द स्पून, है ना, स्पून तो बड़ी दूर पड़ा हुआ है ना, वो बच्ची बोली कि वो स्पून है, स्पून कितना है, एक ही है, तो दैट इज अ स्पून, राइट। नाउ यू कैन सी, अब वहां पर बड़ी ही दूर रखे हैं कप्स, है ना, और कप्स कितने, एक से ज्यादा है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, दोज आर कप्स, राइट। और यहाँ पर क्या यूज किया, दैट इज अ स्पून, क्यों, क्योंकि हम टच नहीं कर पा रहे हैं इनको, या हमसे काफी दूर है। नाउ यू कैन सी, देखो एरोप्लेन है ना, एक ही है, वो बच्चा छू नहीं सकता एरोप्लेन को, टच नहीं कर सकता, तो उसने क्या बोला, दैट इज एन एरोप्लेन। अभी कार है, वो बच्ची कार को इंडिकेट कर रही, दिखा रही कि वो कार है ना, बट वो उसको टच नहीं कर सकती, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ कार। नाउ हैव यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी चीज जो आपसे दूर है और एक से ज्यादा है, तो क्या होगा, दैट और दोस। ठीक है, अब जैसे कि ये पेन है, ये मैं ना थोड़ा सा दूर रख देती हूँ आपको दिखाने के लिए। अब देखो जैसे ये एक पेन है, राइट, ये पेन है ना, बट मैं इसको टच नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ पेन। ओके, अब देखो यहाँ पर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, पेन भी और उसका कैप भी है, और मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ ना टच, और एक से ज्यादा है, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर पेन एंड कैप। ओके, now you can see this exercise. See the picture and write the first one is done for you. देखो आपको पिक्चर देखनी है और लिखना है कि दिस का यूज हुआ है या दोस्त का यूज हुआ है, पहला आपको करके बताया गया। अब मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज अगर एक है और आपके पास में, तो आप उसमें दिस का यूज करोगे, कोई भी चीज दूर है और अगर एक से ज्यादा है, तो आप उसके लिए किसका यूज करोगे, दोस्त का, राइट। तो हमने ये समझ लिया है, दिस और दीज और दैट एंड दोज। सो अब देखो यहाँ पर एक से ज्यादा है, चाहे ये कैट है, ये भी एक से ज्यादा है, पप्स है, ये भी एक से ज्यादा है, राइट, बट ये जो बच्चा है इसके पास में पप्स है, ये इसको टच कर सकता है, बट ये जो कैट्स है इनको टच नहीं कर सकता, राइट। तो जब भी कोई भी चीज दूर होती है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, दैट और दोज का। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, दीज आर पप्स, मतलब क्यों, क्योंकि ये इनको पास, ये इनके पास में और इसको टच कर सकता है। नाउ दोज आर किटन्स, ये क्या है कि किटन्स उसके उससे दूर है, वो उनको टच नहीं कर सकता, इसलिए हमने किसका यूज किया, दोज आर किटन्स। नाउ यू कैन सी पेंसिल्स एक से ज्यादा है, बुक्स एक से ज्यादा है, बट कोई पेंसिल जो है वो इसके पास में जिसको टच कर सकती है, बट बुक को वो टच नहीं कर सकती है, तो पेंसिल जिनको वो टच कर सकती है उनके लिए क्या बोलोगी, दीज आर पेंसिल्स, बट बुक्स जिनको वो टच नहीं कर सकती है उनके लिए क्या बोलेगी, दोज आर बुक्स। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, अब इसमें बताओ आप क्या होगा। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये जो रेड बलून है ये इसके पास है, बट ग्रीन वाला उससे बहुत दूर है, आसमान में उड़ रहे हैं, तो जो उसके पास है उसके लिए क्या बोलेगा, दीज आर रेड बलून, और इनके लिए क्या बोलेगा, दोज आर ग्रीन बलून्स। नाउ यू कैन सी हैंस इस बच्ची से दूर है, बट जो एक्स है वो इसके पास है, राइट, तो एक्स के लिए वो क्या बोलेगी, दीज आर एक्स, और जो उससे दूर है उसके लिए क्या बोलेगी, दोज आर हेंस। अंडरस्टैंड क्या आपको इसका यूज, वेरी गुड। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।